वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSC CET ग्रुप नंबर 6 की हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज की जो यूनिट है वो है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। GST और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ कम्प्रीहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि एक कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड बेस्ड टैक्स है ये किसकी सप्लाई पर, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ एक गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये क्यों लगाया गया था? रिप्लेस करने के लिए लगाया गया था। किसको? इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले, जैसे GST से पहले जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनको रिप्लेस करके क्या लगाया गया? GST डेट एग्जिस्टिंग बिफोर, पहले थे ये, सो एज टू मेक द टैक्सिंग प्रोसेस ईजियर, ताकि जो टैक्स वाली प्रोसेस है ना उसको आसान बनाया जा सके। द टैक्स सिस्टम वाज दिस टैक्स सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1, 2017 थ्रू द 101 मतलब 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 101वें संशोधन से इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को GST को। टाइप्स ऑफ GST की बात कर लेते हैं हम। देर आर 4 टाइप्स ऑफ GST इन फंक्शन टुडे। अगर आज के दिन की बात करें तो 4 तरह की GST देश में लागू हैं। पहली है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST जिसको हम बोलते हैं। इस चार्ज ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब एक स्टेट के अंदर ही क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स की जो है ना वो उसके ऊपर सेंटर के द्वारा चार्ज किया जाने वाला टैक्स होता है ये। फिर आता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, SGST जिसको बोलते हैं। SGST इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ये भी एक स्टेट के अंदर ही क्या है लगने वाला टैक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। फिर आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम बोलते हैं IGST। इसको समझना जरूरी है। IGST इज चार्ज ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विस अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, मतलब कि जैसे हरियाणा है और राजस्थान है, इन दोनों के बीच जो ट्रेडर हैं उनके बीच आपस में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। तो उस समय जो है ना टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST, क्योंकि ये स्टेट की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर चुका है। जैसे GST है SGST और जो आपकी CGST है ना, जैसे मतलब 18% टोटल है, तो SGST और CGST केस में ये 9% हो जाएगी, ठीक है, दोनों में। लेकिन IGST केस में टोटल 18 इकट्ठी शो की जाएगी। फिर आता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन दी कंट्री। जो आपकी देश में अपने देश में यूटी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, इन पे लगने वाला जो टैक्स है ना वो कहलाता है UTGST, और ये किसके साथ में लगता है? CGST के साथ में। फिर आता वर्ड टैक्सेबल पर्सन, कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? ए टैक्सेबल पर्सन अंडर GST इज़ ए पर्सन हु कैरीज ऑन एनी बिजनेस एट एनी प्लेस इन इंडिया। जो भी व्यक्ति बिजनेस चलाता है भारत के अंदर कहीं पर भी, एंड हु इज़ रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, या तो वो रजिस्टर्ड है GST के अंदर, GST एक्ट के अंदर, या फिर उसको रिक्वायरमेंट है रजिस्टर करने की, वो क्या कहलाता है? टैक्सेबल पर्सन। एनी पर्सन हु एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो भी आर्थिक गतिविधियों में जो भी पर्सन जुड़ा हुआ है ना, इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल पर्सन, वो क्या कहलाएगा? टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है GST की, वो क्या है? अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉर्म्स, GST के जो रूल रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल और बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर बिजनेस हु क्लॉक्स ए अर्ली टर्नओवर, जिसकी ये सालाना जो टर्नओवर है ना वो मोर देन 40 लाख से ज़्यादा हो, या 20 लाख से ज़्यादा हो, या 10 लाख से ज़्यादा हो, ये डिपेंड करता है अपॉन विच स्टेट देयर बिजनेस ऑपरेट्स इन, कौन से स्टेट में उनका बिजनेस चल रहा है। दे हैव टू रजिस्टर फॉर द GST, उनको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। The registration GST registration is an online process which is carried out by the government via its GST website। GST का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना पूरी तरह से क्या होता है? ऑनलाइन होता है और GST की वेबसाइट के द्वारा किया जाता है। वंस ए बिजनेस इज रजिस्टर्ड अंडर द GST दे आर प्रोवाइडेड विद ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN जिसको बोलते हैं हम। कि एक बार किसी बिजनेस या व्यक्ति ने GST के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया तो उसको एक यूनिक क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसको GSTIN बोलते हैं, विच इज़ ऑफ 15 डिजिट नंबर, जो 15 डिजिट का नंबर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसको? टू द टैक्स पेयर आफ्टर अटेनिंग द GST रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये मिलता है।
फिर आता है डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें रजिस्ट्रेशन में, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मतलब बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ईच प्रमोटर कि जिसने भी बिजनेस को शुरू किया है उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ चाहिए, कैंसिल्ड चेक चाहिए आपको, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और डिजिटल सिग्नेचर। इन डॉक्यूमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आता है आपका लीवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। द लीवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू द टू कंपोनेंट्स, एक तो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये दोनों इकट्ठे काउंट किए जाएंगे और इंटीग्रेटेड जो आईजीएसटी वो अलग। इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है और ये एक ही इंट्रा में होता है। जीएसटी इज़ लीव्ड ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे लागू होता है ये? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, जिसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जैसे ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई, टैक्सेस हो गई, ड्यूटीज़ एंड अदर चार्जेस। द टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बाई रजिस्टर्ड सप्लायर एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। जो टैक्स होता है वो कस्टमर के द्वारा, मतलब कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं जीएसटी के अंदर, वो इकट्ठा करते हैं किनसे? कस्टमर से, और फिर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देते हैं। जीएसटी इज ड्यूली लिव विद द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग टैक्स ऑन ए कॉमन टैक्स बेस, मतलब कि दोनों चार्ज करते हैं इस पे, सेंटर भी और स्टेट भी, ठीक है। जीएसटी लिव्ड बाय द सेंटर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वुड बी कॉल्ड द सेंट्रल टैक्स। जो सेंटर के द्वारा चार्ज किया जाएगा, ठीक है, वो सेंट्रल टैक्स, और जो स्टेट और यूटी के द्वारा चार्ज किया जाएगा वो स्टेट टैक्स कहलाता है, एसजीएसटी जिसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहलाता है भाई? इज़ ए क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड सोल्ड और सप्लाइड। ये टाइम ऑफ सप्लाई एक क्रूशियल है किसके लिए? डिटरमाइन करने के लिए कि कब गुड्स और सप्लाई को माना जाएगा सोल्ड या फिर सप्लाइड। इट हेल्प्स सेलर डिटरमाइन द ड्यू डेट फॉर द जीएसटी। ये सेलर की हेल्प करता है क्या निकालने में कि जीएसटी की ड्यू डेट क्या है पेमेंट करते टाइम। द टाइम ऑफ सप्लाई डिफर्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। ये डिफ़र करती रहती है गुड्स और सर्विसेज के साथ में। टाइम ऑफ सप्लाई सिग्निफाइज द पॉइंट एट विच ए ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी लायबल फॉर द जीएसटी। ये उस पॉइंट को सिग्निफाई करता है कि जिस समय जीएसटी चार्ज किया जाना है किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज क्रूशियल डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबल टैक्स एंड वेदर सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई ये सुनिश्चित करता है कि आपका टैक्स जो है वो जीएसटी जो प्रोडक्ट वगैरह जो सर्विस हैं वो आपकी इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है, स्टेट के अंदर है या फिर दूसरे स्टेट के साथ आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द रिसिपिएंट। मतलब कि सप्लाई का नेचर कैसा है और जो लोकेशन है सप्लायर की और जो प्राप्त करने वाले की उनकी लोकेशन क्या रहने वाली है, प्लेस ऑफ सप्लाई सुनिश्चित करता है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी। टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू जीएसटी के अंदर, जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड, वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल में पे की जाती है या फिर पेबल होती है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। दो अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है ना, और उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है और ये प्राइस एक्चुअली पेड होता है। फिर आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द मनी डेट ए सेलर वुड वांट टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब वो मनी होता है जो एक सेलर क्या करना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है किस पे? गुड्स और सप्लाई जो उसने गुड्स और सर्विस जो उसने सप्लाई की है उनके ऊपर। द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द बायर इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल मीनिंग अगर इसका देखें तो जो अमाउंट होती है ना सेलर कलेक्ट करता किसी बायर से, वही क्या कहलाती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। आईटीसी इज़ द टैक्स पेड बाय द बायर। ये बायर के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है ना किसके ऊपर? परचेज के ऊपर। जो वो गुड्स व सर्विसेज अवेल करता है, खरीदता है, उनके ऊपर किया जाने वाला जो टैक्स पे किया जाता है वो आईटीसी कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सच टैक्स विच इज़ पेड एट द परचेज व्हेन रिड्यूस फ्रॉम लाइबिलिटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा टैक्स जो क्या किया जाता है परचेज के टाइम में पे किया जाता है और वो लाइबिलिटी रिड्यूस करता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टैक्स रिड्यूस्ड फ्रॉम आउटपुट टैक्स पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स। मतलब कि कोई बिजनेसमैन है वो सामान बेचता है तो वो टैक्स कलेक्ट करता है और वो खरीदता है तो टैक्स पे करता है। तो इनपुट टैक्स क्या होता है? जो सामान बेचने वाला है उसको उस टैक्स को रिड्यूस कर देता है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। कि आईजीएसटी के ऊपर जो क्रेडिट आपको इनपुट टैक्स मिला है तो वो उसका यूटिलाइजेशन आईजीएसटी की पेमेंट में किया जाना चाहिए पहले, और उसके बाद जो पेमेंट होती है वो सीजीएसटी की और उसके बाद एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी
और जो आपकी इनपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ CGST वाली है वो सबसे पहले किसके लिए यूटिलाइज़ की जानी चाहिए, CGST की पेमेंट के लिए, मतलब जो आउटपुट CGST उसकी पेमेंट के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद IGST और फिर बचता है तो SGST और UTGST। नेक्स्ट टॉपिक अच्छा इसका रहता है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ SGST। ये सेम वही है कि SGST या फिर UTGST पर जो कलेक्ट किया है उसकी पेमेंट या उसको यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए पहले SGST पे, उसके बाद फिर आता है UTGST पे और फिर आता है IGST, और जो अमाउंट बच जाती है उसकी पेमेंट या फिर उसको एडजस्ट किया जाता है CGST टैक्स की पेमेंट के लिए। फिर आता है ट्रांसफरिंग ITC। द ट्रांजिशनल प्रोविजन रूल्स ऑफ GST प्रोवाइड द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग इनपुट टैक्स टू GST। कि ट्रांसफ़र करना GST में, ये GST के जो रूल उनके अंदर मेंशन किया कर रखा है। एज़ पर द GST ट्रांजिशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ऑल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST, सारे के सारे पर्सन जो GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं एंटाइटल टू रिसीव इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल फाइल GST ट्रान 1। मतलब कि जो इनपुट टैक्स ले रहे हैं ना, मतलब परचेज कर रहे हैं और वो इनपुट टैक्स परचेज कर रहे हैं तो वो इनपुट टैक्स आएगा उनके पास, तो GST ट्रान 1 उनको 90 दिन के अंदर भरनी पड़ती है ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ द GST कॉमन पोर्टल। GST कॉमन पोर्टल जो ऑनलाइन माध्यम से इसके अंदर 90 दिन के अंदर उसको इनपुट टैक्स जो ट्रान 1 है वो भरनी पड़ती है, ट्रांसफ़र ऑफ ITC कहलाता है। GST रिटर्न, ए GST रिटर्न इज़ ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग डिटेल ऑफ ऑल इनकम, सेल, एक्सपेंस, परचेज डेट ए GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। GST रिटर्न जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसी तरह है कि एक रिटर्न होती है जिसके अंदर इनकम, सेल, एक्सपेंस, परचेज सारा का सारा डाटा टैक्स पेयर जो होता है वो उसको मेंशन करना पड़ता है। दिस इज़ यूज्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज़ टू कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी, और ये टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है नेट जो टैक्स लायबिलिटी है उसको निकालने के लिए। वेरियस GST रिटर्न्स जो होती हैं, अलग अलग GST रिटर्न्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। कि जैसे ये GST 1 है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से देख सकते हैं। ये अलग अलग GST 1, 2, 3 जैसे ऐसे करके 10 तक हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर इनकी डेट वगैरह लिख रखी हैं। TDS अंडर GST, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर GST इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2%, 2% के रेट से TDS काटा जाता है GST के अंदर ऑन पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस बाय सर्टेन नोटिफाइड पर्सन अंडर GST। मतलब कि इस पर TDS जो होता है GST के अंदर वो 2% लगता है किसके ऊपर, ऑन पेमेंट मेड टू द सप्लायर को जो पेमेंट की जाती है उसके ऊपर। TDS या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज़ वन ऑफ द वेज टू कलेक्ट बेस्ड ऑन द सर्टेन परसेंटेज, एक निश्चित परसेंटेज के ऊपर इकट्ठा या कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स होता है TDS ऑन द अमाउंट पेबल बाय द रिसीवर ऑन गुड्स सर्विसेज। मतलब कि जो रिसीवर प्राप्त करेगा ना जो गुड्स और सर्विस उसके ऊपर TDS काटा जाता है। द कलेक्टेड टैक्स इज़ ए रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, और जो टैक्स काटा जाता है कलेक्ट किया जाता है वो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, मतलब कि पेमेंट GST की पेमेंट डिले कर दी जाती है तो उसके ऊपर को कितना इंटरेस्ट लगता है। इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ GST द इंटरेस्ट लायबिलिटी जो होती है आपकी 18% पर एनम अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट 2007, 18% के हिसाब से लगता है ये अगर उसकी पेमेंट जो होता है डिले कर दी जाए, ये एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग है। अर्लियर देर वाज ए डिस्प्यूट, पहले क्या था, एक डिस्प्यूट था, वाद विवाद की स्थिति थी ऑन अमाउंट विच इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड वेदर इट इज़ ए ग्रोस टैक्स लायबिलिटी और इट इज़ ए नेट टैक्स लायबिलिटी। पहले विवाद था कि ग्रोस टैक्स लायबिलिटी होगी या फिर नेट टैक्स लायबिलिटी होगी पेड थ्रू द कैश लेजर। गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द सेक्शन ऑफ, गवर्नमेंट ने क्या किया, संशोधन किया सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2021 बाई इंसर्टिंग प्रोविजन, एक नया प्रोविजन डाल के डेट द इंटरेस्ट शैल बी लीव्ड ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट जो लगेगा वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर लगेगा। डेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू द कैश लेजर, जो कैश लेजर के द्वारा पे किया जाना है। इन सिंपल वर्ड्स द इंटरेस्ट शैल बी लीव्ड ओनली ऑन द बैलेंस पोर्शन ऑफ टैक्स आफ्टर यूटिलाइजिंग द क्रेडिट बैलेंस। सिंपल शब्दों में कहें तो इंटरेस्ट जो आपका उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपके पास बैलेंस बच जाता है, जो टैक्स आफ्टर यूटिलाइजिंग द क्रेडिट बैलेंस, जो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है उसको पूरा यूटिलाइजेशन करने के बाद जो बैलेंस पोर्शन बच गया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। फिर आता है ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ अंडर GST, मतलब कि क्या ऑफेंस हो सकते हैं और पेनल्टी क्या हो सकती है। एन ऑफेंस इज़ ए ब्रीच ऑफ लॉ और रूल,
कि किसी कानून को तोड़ देना एक तरह से ऑफेंस कहलाता है। डेट इज़ एन इलीगल एक्ट, एक तरह से इलीगल एक्ट है ये। सिमिलरली एन ऑफेंस अंडर जीएसटी इज ए ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। और जीएसटी के अंदर जो ऑफेंस होता है वो क्या होता है कि जीएसटी एक्ट और रूल्स के अंदर कोई प्रोविजन है या लॉ है उसको न मानना है, फिर उसको तोड़ देना, वो ऑफेंस कहलाता है जीएसटी में। फिर आता है जैसे ये आपकी पेनल्टीज़ आएंगी भाई, कि जैसे पेनल्टी फॉर डिले इन फिलिंग जीएसटीआर, कि अगर पेनल्टी क्या रहेगी, जीएसटीआर का डिले कर दिया तो ये सारी आपको यहाँ पर लिखी हुई है। पेनल्टी फॉर फाइलिंग जीएसटीआर, ये सारी इधर टाइप्स ऑफ ऑफेंस लिख रखे हैं और इधर अमाउंट ऑफ पेनल्टी आप इनको एक एक करके देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर, या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो आज की ये थी आपकी यूनिट क्या, जीएसटी। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने रिवाइज़ किया है, ओवरव्यू कह सकते हैं हमने, इसका डिटेल ज़्यादा नहीं किया। और जो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी वो आपकी होगी, जिसको हम रिवाइज़ करेंगे, वो होगी इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स। और वो वीडियो है जो आपकी, वो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।